Dear students, today we are going to English 3.7 The Man Who Never Lied. The Man Who Never Lied means ऐसा आदमी जो कभी झूठ नहीं बोला। ये एक कहानी है। इस कहानी को आप ध्यान से समझिए कि ऐसा आदमी जिसने कभी झूठ नहीं बोला। ठीक है। Now I am going to read. The one special thing about Muhammad was that he never told a lie. One special thing, एक विशेष बात about Muhammad के विषय में was that he never told a lie, जो कि कभी झूठ नहीं बोला था. It's not very easy to do that. ऐसा करना बहुत सरल नहीं है. झूठ न बोलना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है. बट मोहम्मद वॉज ए वाइज मैन, लेकिन मोहम्मद एक बहुत बुद्धिमान आदमी था. ही केप्ट हिज आइज ओपन टू व्हाट वॉज गोइंग ऑन अराउंड हिम एंड चूज हिज वर्ड केयरफुली. ही केप्ट हिज आइज ओपन, वह हमेशा अपनी आँखें खुली रखता था. टू व्हाट वॉज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है. अराउंड, उसके आसपास. हिम एंड चूज हिज वर्ड केयरफुली, और अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करता था. उसके आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसके लिए जो शब्द वो चूज करता था बहुत सावधानी से और केयरफुली करता था. ही बिकेम फेमस एट द मैन हु नेवर लाइड. ही बिकेम, वो बन गया. फेमस, बहुत प्रसिद्ध आदमी. एज द मैन, इस प्रसिद्ध आदमी बन गया. हु नेवर लाइड, जो कभी झूठ न बोलने वाला. इवन पीपल हु लिव्ड 20 days अवे केप्ट अबाउट हिम. माने इवन पीपल हु लिव्ड, बहुत दूर दूर तक लोग. 20 days माने 20 दिन चलने के बाद भी जो स्थान आता है, माने काफ़ी दूरी समझ लो कि इसका मतलब कि 20 days माने बहुत दूर दूर तक के आदमी अवे न्यू अबाउट हिम, आते थे उसके विषय में जानने के लिए. यानी उसको जानते थे कि वो झूठ नहीं बोलता है मोहम्मद, और मोहम्मद बहुत ही सच्चा आदमी है. ऐसा दूर दूर के लोग उसको जानते थे, इसलिए वो प्रसिद्ध हो गया. व्हेन पीपल टोल्ड द किंग अबाउट मोहम्मद, द किंग वॉज नॉट रेडी टू बिलीव इट. When people told the king about Muhammad, जब लोगों ने मोहम्मद के विषय में राजा से बताया, the king was not ready to believe it, राजा को इस पर विश्वास नहीं हुआ. Bring this man to me, राजा ने कहा उस आदमी को मेरे पास लाओ. He said, राजा ने कहा. So Muhammad was brought before the king. फिर मोहम्मद वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, राजा के पास लाया गया. मोहम्मद, इज इट ट्रू दैट यू नेवर टेल ए लाई, क्या इस बात सही है कि तुम कभी झूठ नहीं बोलते. यस योर मैजेस्टी, उसने कहा हाँ जहाँ पना, हाँ बादशाह, हाँ राजा. एंड यू विल नॉट टेल ए लाई इन फ्यूचर, और आप फ्यूचर में भी कभी झूठ नहीं बोलोगे. ये देखिए, ये चित्र दिया हुआ है. चित्र आप ध्यान से देख लीजिए. ये राजा है, राजा घोड़े पे लेफ्ट पैर रखा है, और ये मोहम्मद है. राजा के साथ बहुत सारे आदमी. चित्र देख लीजिए. कम टू नेक्स्ट पेज. नेवर योर मैजेस्टी, उसने कहा नहीं जहाँ पना, मैं कभी फ्यूचर में भी झूठ नहीं बोलूँगा. द किंग लुक्ड एंड मोहम्मद थॉटफुली. किंग ने राजा को बहुत सोच विचार करके ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, बी केयरफुल, सावधान रहो. समटाइम्स वी डोंट इवन नो हाउ द लाई गेट्स ऑन योर टंग. कभी कभी जाने अनजाने में भी मुंह से, जीभ से, हमारी जीभ से झूठ निकल जाता है. सम डेज पास्ट, कुछ दिन बीत गए. द किंग कॉल्ड मोहम्मद अगेन, किंग ने राजा को फिर से बुलाया. व्हेन मोहम्मद केम, जब मोहम्मद आया. द किंग वॉज जस्ट कमिंग आउट ऑफ हिज पैलेस, तुरंत ही
राजा अपने पैलेस से बाहर आया। देयर वेयर मैनी पीपल अराउंड हिम, उसके पास बहुत सारे, उसके साथ बहुत और भी आदमी थे। ही वॉज गोइंग ऑन हंट, वह जा रहा था शिकार पर। द किंग कॉल्ड ममट ओवर टू हिम, किंग ने अपने पास ममट को बुलाया। ममट, आई एम गोइंग ऑन हंट, मैं शिकार पर जा रहा हूँ। एंड देन टू माई समर पैलेस, शिकार के बाद मैं अपने समर पैलेस पे आऊँगा। समर पैलेस माने वो गर्मी में रहने वाला स्थान, राजा का महल। द किंग स्पोक एज ही वॉक टूवर्ड्स हिज हॉर्स, द किंग स्पोक एज ही वॉक, ऐसा किंग ने कहते हुए चला टूवर्ड्स हिज हॉर्स, अपने घोड़े की तरफ, ऐसा कहते हुए किंग राजा घोड़े की तरफ चला। ही हेल्ड हिज हॉर्स मैन एंड पुट हिज लेफ्ट फुट इन द स्टिरअप, ही हेल्ड द हॉर्स मैन, मैन माने जो हॉर्स के गर्दन पे जो बाल होते हैं बड़े बड़े, उसने हेल्ड द हॉर्स मैन एंड पुट हिज लेफ्ट फुट, और अपना बायां पैर इन द स्टिरअप, घोड़े पर चढ़ने के लिए जो बनाया जाता है पाँव रख के, जिसमें लोखन की एक वो होती है, इसमें पाँव रख के घोड़े पे चढ़ते हैं, उसको स्टिरअप बोलते हैं। देन ही टर्न द ममट एंड सेड, और बायां पैर उसके स्टिरअप में डाला और घोड़े पे चढ़ा नहीं था। देन ही टर्न, और टर्न होकर ममट से बोला, नाउ रन टू द समर पैलेस, तुम दौड़ करके समर पैलेस पे जाओ। एंड टेल द क्वीन, और रानी को कहो, टू प्रिपेयर ए बिग फीस्ट फॉर मी एंड माई पीपल, वो उनसे बोलो कि बिग फीस्ट, एक बड़ी फीस्ट की, पार्टी की तैयारी करें, फॉर मी, मेरे लिए, एंड मेरे लोगों के लिए, इंक्लूडिंग यू, तुमको भी पकड़ कर, हरी, जल्दी जाओ। ममट टर्न अराउंड एंड हरीड टू द समर पैलेस, ममट मुड़ा एंड हरीड, और जल्दी जल्दी टू द समर पैलेस पे गया। व्हेन ही लेफ्ट, जब वो गया, द किंग बिगेन टू लाफ, राजा जोर जोर से हंसने लगा। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ टुडे, आज। जस्ट वेट टिल ममट टेल हिज लाई टू द क्वीन, जस्ट वेट, अब ये इंतज़ार करिए, ममट ये झूठ रानी को कह देगा। राजा गया नहीं। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, द किंग वेंट टू हिज समर पैलेस, दूसरे दिन किंग समर पैलेस पे गया। डिड ममट टेल यू टू प्रिपेयर ए फीस्ट फॉर मी स्टरडे, क्या, उसने पूछा रानी से, डिड ममट टेल यू, क्या ममट ने तुमसे कहा था, टू प्रिपेयर ए फीस्ट, एक यानी भोजन बनाने के लिए, फॉर मी स्टरडे, हमारे लोगों के लिए, हमारे लिए कल, यानी कल बीता हुआ कल। इट वॉज ए लाई, वह झूठ था। ममट गेव मी योर मैसेज स्टरडे, तो रानी ने कहा कि ममट गेव मी योर मैसेज स्टरडे, रानी ने कल आपका वह मैसेज मुझको दिया था। द क्वीन आंसर्ड, रानी ने कहा। ममट सेड, ममट ने कहा हमसे, मे बी द किंग विल कम, राजा आ भी सकता है, हियर, बट बाय नून, दोपहर तक, मे ही वांट, और वो नहीं भी आ सकता है। उस ममट ने हमको यही संदेश दिया, रानी ने कहा कि मे बी द किंग विल कम, राजा आ भी सकता है, हियर, यहाँ पर, बाय नून, दोपहर तक, मे बी ही वांट, वुड नॉट, या वो नहीं भी आ सकता है, ऐसा ममट ने मुझे संदेश दिया था, मैसेज दिया था। नेक्स्ट पेज। एंड व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दैट मीन का क्या मतलब, टेल मी फॉर श्योर, मुझे सही सही बताओ कि आएंगे कि नहीं आएंगे इसके विषय में। आई टोल्ड ममट, मैंने ममट से पूछा था। बट ममट सेड, लेकिन ममट ने कहा, आई कांट टेल यू फॉर श्योर, मैं आपको निश्चित रूप से नहीं कह सकता। आई डोंट नो वेदर द किंग पुट हिज राइट फुट इन द स्टिरअप, मैं
आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं, वेदर द किंग पुट, कि राजा ने हिज राइट फुट, अपना दाहिना पाँव, इन द स्टिरअप, माने दाहिने पाँव भी घोड़े पे रखा, चढ़ा घोड़े पे कि नहीं चढ़ा, ये उसको कंफर्म नहीं हुआ। आर वेदर ही पुट हिज लेफ्ट फुट ऑन द ग्राउंड अगेन आफ्टर आई लेफ्ट, माने मेरे वहाँ से आने के पहले उसने अपना दाहिना पैर घोड़े पे रखा, चढ़ा कि नहीं चढ़ा, या उसने बायां पैर भी ज़मीन पर रख कर के नीचे आ गया। आफ्टर आई फेल्ट, आफ्टर आई लेफ्ट, जब मैं वहाँ से चला तो कन्फर्म नहीं था कि घोड़े पे चढ़ा कि नीचे उतर गया। सो वी जस्ट वेटेड फॉर यू स्टडी, इसलिए मैंने कल आपका इंतज़ार किया था। बट यू डोंट कम, लेकिन आप नहीं आए। When the king heard this, जब राजा ने यह सुना, he was taken back, तो वो अपनी माने कही हुई बात से वापस हो गया। He agreed, वह सहमत हो गया, that कि मोहम्मद was really a wise man, मोहम्मद एक निश्चित ही बुद्धिमान आदमी है। Who only spoke, वह वही कहता है, what he saw with his own eyes, जो वह अपनी आँखों से देखता है। नथिंग मोर नथिंग लेस, न ज़्यादा कहता है न कम कहता है। मीन्स उसने जो देखा था, राजा को घोड़े पर चढ़ते हुए एक ही पाँव रखा था, लेफ्ट पाँव, तो वो जितना देखा था उतना ही उसने कहा, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। नाउ कम टू इट्स ऑन एक्सरसाइज। देखिए ये एक्सरसाइज आप देख लीजिए। केप्ट हिज आइज ओपन, वॉच केयरफुल्ली, फेमस वेरी वेल नोन, माने प्रसिद्ध हो गया। वाज टेकन ए बैक, वाज सरप्राइज्ड और शॉक्ड, इसका मतलब हो गया। अभी देखिए, रीड द स्टोरी ऑन पेज 76 अलाउड आफ्टर द टीचर, टीचर के बाद आपको पढ़ना है, मैंने पढ़ा, आप भी उसको पढ़िए। लिसन केयरफुल्ली वाइल द टीचर रीड्स द स्टोरी ऑन पेज 77 अलाउड, रीड अलाउड द लास्ट वर्ड इन एवरी सेंटेंस टुगेदर, मैंने ये भी कहानी जो 77 पर है मैंने पढ़ा है। रीड अलाउड द लास्ट वर्ड इन एवरी सेंटेंस टुगेदर, ये भी आपको पढ़ना है। यहाँ ट्रू फॉल्स बताना है। तो क्वेट हियर, से वेदर स्टेटमेंट्स ट्रू आर फॉल्स। मोहम्मद बिकेम फेमस एज द मैन हु लाइड, मोहम्मद प्रसिद्ध हो गया कि मैन जो झूठ बोलता है, फॉल्स। द किंग डिड नॉट बिलीव द मोहम्मद नेवर लाइड, किंग का विश्वास, किंग ने नहीं विश्वास किया कि मोहम्मद नेवर लाइड, कभी झूठ नहीं बोलेगा, ट्रू। द किंग टोल्ड मोहम्मद टू बी केयरफुल्ली, किंग ने कहा कि मोहम्मद बहुत केयरफुल है, ट्रू। मोहम्मद सा द किंग राइडिंग हिज हॉर्स, मोहम्मद ने देखा किंग घोड़े पे चढ़ रहा था, फॉल्स। मोहम्मद डिड नॉट गिव द किंग्स मैसेज टू द क्वीन, मोहम्मद ने रानी को उसका मैसेज नहीं दिया, फॉल्स। मोहम्मद टोल्ड ए लाई टू द क्वीन, मोहम्मद ने रानी से झूठ बोला, फॉल्स। द किंग एग्रीड दैट मोहम्मद वाज ए वाइज मैन, किंग सहमत हो गया कि मोहम्मद एक बहुत चतुर आदमी है, ट्रू। नेक्स्ट पेज, यहाँ पर देखिए, फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द लेसन, लेसन में से ही लिखना है। तो ट्रूथ का लाई, झूठ, फुलिश का वाइज, ऑलवेज, नेवर, पास्ट, फ्यूचर, टुमारो, टुडे, मोर, लेस। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। डिस्कस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ये सेंटेंस जो दिया है इस पर आपको डिस्कस करना है। एवरी पीपल हु लिव्ड 20 days अवे न्यू अबाउट हिम, जो लोग 20 दिनों दूर माने उससे रहते थे वो भी उसको जानते थे, किसको, मोहम्मद को। तो इसका आंसर ये देखिए, ये देखिए,
पीपल हु लिव फार अवे न्यू अबाउट ममट। इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, समटाइम्स वी डोंट इवन नो हाउ द लाई गेट्स ऑन योर टंग। समटाइम्स वी डोंट इवन नो, हमको पता नहीं रहता है, हाउ द लाई गेट्स ऑन योर टंग, हमारे मुंह से, हमारी जीभ से झूठा शब्द निकल जाता है। इस पर आपको डिस्कस करना है। ये देखिए, समटाइम्स वी अनविलिंगली टेल ए लाई, माने न जानते हुए हम कभी कभी झूठ बोल देते हैं। मे बी द किंग विल कम हियर बाय नून, मे बी ही वुड नॉट, माने राजा यहाँ दोपहर तक आ भी सकते हैं, आएंगे, या मे बी वुड नॉट, या नहीं आ पाएंगे, ऐसा उसने कहा। तो उसका आंसर इस तरह से आप लिख सकते हो, देयर इज नो श्योर दैट द किंग वुड कम होम बाय नून, माने यह निश्चित नहीं है कि वो दोपहर तक आ ही जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, फ्रॉम द मेनी वर्ड्स एज पॉसिबल बाय कंबाइनिंग वन वर्ड्स ईच फ्रॉम ए एंड बी, ट्रांसलेट द वर्ड्स यू मेक। इसमें ए में और बी में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसको आपको ज्वाइंट करना है और ट्रांसलेट करना है। जैसे नो, एवरी, एनी, थिंग, बॉडी, वन, यहाँ मैंने बनाया देखो, नो बडी, एवरीबडी, एवरीवेयर, एनीबडी, एनीवन, एवरीवन, एवरीवेयर, नथिंग। तो इस तरह से वर्ड बना करके आप बहुत सारे वर्ड को लिख सकते हैं, बहुत सारे वर्ड इससे बन जाएंगे। रीड द केयरफुली, केयर, केयरफुल, केयरफुली, थॉट, thoughtful, thoughtfully, write any simple message for your friend, कोई सिंपल मैसेज अपने फ्रेंड के लिए आपको लिखना है। फ्रॉम ग्रुप ऑफ 5 to 6, write down a simple message, each person in the group passes on the message orally to the next one after making one change in it. See how the message changes till it reaches the last person. यानी ये मैसेज लिख करके ओरली आपको फ्रेंड्स को बताना है, और लास्ट में देखो उस मैसेज में क्या क्या चेंज हो जाता है, वो चीज़ इसमें दिया हुआ है। प्लीज़ कम ओवर टू माई हाउस, वी विल स्टडी टुगेदर, हमारे घर पे आना, हम लोग साथ में स्टडी करेंगे। प्लीज़ कम ओवर टू ताराज हाउस, वी विल स्टडी टुगेदर, प्लीज़ तारा के घर पे आइए, वी विल स्टडी देयर, हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। प्लीज़ कम ओवर टू ताराज हाउस, वी विल प्ले टुगेदर, हम वहाँ खेलेंगे, तारा के घर पे आइए। प्लीज़ कम ओवर टू द पार्क, वी विल प्ले टुगेदर, वहाँ हम खेलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप मैसेज लिखें। कोई भी मैसेज ऐसे बताते हैं तो लास्ट में जाते जाते उसमें बहुत सारे चेंजेज हो जाते हैं, वो चेंजेज यहाँ देखना है। फाइंड द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ टेल, टोल्ड, कीप, केप्ट, चूज, चूजन, लिव, लिव्ड, यदि है लिव्ड। ठीक है, बिकम, became, look, looked, pass, passed, call, called, walk, walked, turn, turned। तो इस तरह से पास्ट टेंस बना करके आपको लिखना है। ये लेसन आप समाप्त होता है। थैंक यू। इसको आप एक्सरसाइज पूरा करोगे। धन्यवाद।